जीवन में सुखी रहने के क्या उपाय हैं? हम अपने दुखों से कैसे छूटें? सबसे पहली बात, दुख बाहर से आता है या हम खुद बनाते हैं? जब आप गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि लगभग सारे दुख हमारे मन के बनाए हुए। बाहर से कोई हमें दुख नहीं दे सकता। जितने भी दुख हैं वो हमारे बनाए हुए। और कभी कभी ऐसे दुख आते हैं, ऐसी समस्या आती है जब हमें लगता है कि पड़ोसियों ने हमें दुख दिया, कि भाई से हमें दुख मिला, कि गांव वालों ने हमें दुखी कर दिया, कि माता पिता से हमें दुख मिला, कि सास को बहू की शिकायत, बहू को सास की शिकायत। हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि दूसरे ने हमें दुखी कर दिया। हम तो भले चंगे थे, हम तो बिल्कुल ठीक ही थे, कोई समस्या थी ही नहीं हमारे जीवन में, लेकिन दूसरों की वजह से जीवन में दुख आ गया। दूसरों की वजह से हम कष्ट में हो गए। हम दौड़े जा रहे थे, दूसरे ने हमारे पैर को फंसा दिया, हम ठहर गए। ये हमारी शिकायत है। और शिकायत बढ़ जाती है तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया, कि हम तो ठीक थे, हमारा पड़ोसी भी ठीक है, मुझे ही भगवान ने दुख दे दिया। लेकिन सदगुरु कबीर के सामने ये बातें नहीं चलती। सदगुरु कबीर तो एक सीधा रास्ता देते हैं कि जीवन में कैसा भी दुख हो, उस दुख को आप पूर्णतया नष्ट कर सकते हैं। आप में पूरी शक्ति है, आप उस दुख से मुक्त हो सकते हो। और कोई बाहर की कोई शक्ति नहीं है, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको दुखी कर दे। और कितने भी दुख आ जाएं, अगर आप ठान लें, उन दुखों से आप पार हो जाएंगे। कभी कभी मान लीजिए आप भयानक कष्ट में हैं, आपका अपना भाई ही आपकी आलोचना कर रहा है, आपकी पड़ोसी ही आपको गाली दे रहा है, माता पिता ही डंडे मार रहे हैं, चारों ओर से आलोचना, चारों ओर से दुख, चारों ओर से कष्ट। ऐसी हालत में अक्सर हम टूट जाते हैं। ऐसी हालत में अक्सर हमारा मन हार जाता है कि हम क्या करें। और हम हार के या तो कहीं छिप जाते हैं या प्रार्थना लेकर किसी मंदिर में खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन दुखों से हम मुक्त नहीं हो पाते। मुक्त होना कैसे है, महत्वपूर्ण यह है। उन दुखों से हम छूटेंगे कैसे? हम जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, तो जीवन का नाम ही है कभी सुख कभी दुख, कभी झूठ कभी सही, कभी हानि कभी लाभ, कभी धूप कभी छाया। ऐसा तो नहीं है कि आप चल रहे हैं और आपको अनुकूलता ही अनुकूलता मिले। प्रतिकूलता भी आएगी, आलोचना भी आएगी, गालियां भी आएगी। आप रास्ते में चल रहे हैं तो जैसे चलते चलते अचानक ब्रेकर आ जाता है। आपकी गाड़ी 40-50 की स्पीड में है, लेकिन जब ब्रेकर आ जाता है तो आप ब्रेक लगा लेते हैं, गाड़ी धीरे कर लेते हैं और तब फिर उस ब्रेकर को पार करके पुनः अपने स्पीड में आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि सामने ब्रेकर आ गया तो हम उधर की यात्रा ही छोड़ दिए, गाड़ी घुमाए पुनः घर चले आए।
कि नहीं, रास्ते में तो ब्रेकर आ गया, हम कैसे जाएं पूर्णिया। ब्रेकर आया जरूर है, लेकिन हम गाड़ी धीरे करके आराम से उस ब्रेकर को पार करके और फिर पूर्णिया चल देते हैं। ऐसे ही जीवन में ब्रेकर आ जाते हैं दुखों का, ऐसे ही जीवन में प्रतिकूलताओं का ब्रेकर आ जाता है। हम चल रहे होते हैं खुशी पूर्वक, हमारा जीवन चल रहा होता है प्रसन्नता पूर्वक, लेकिन अचानक कोई गाली का ब्रेकर आ गया, अचानक किसी आलोचना का ब्रेकर आ गया और हम हताश हो जाते हैं। किसी ने उंगली उठा दी हमारे ऊपर, किसी ने आलोचना कर दिया हमारे, और हम परेशान हो जाते हैं और हम जीवन यात्रा ही बंद कर देते हैं। हम संघर्ष नहीं कर पाते, हम लड़ नहीं पाते उन मुसीबतों से, हम यात्रा ही बंद कर देते हैं और चुपचाप थक कर बैठ जाते हैं कि क्या करें, जीवन में इतने कष्ट हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई पेड़ फलों से लदा हो तभी उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। जिस पेड़ में कोई फल ही ना हो, जिस पेड़ में कोई फल ना हो, ना फूल हो, तो क्या कभी आपने पत्थर फेंके हैं? कोई पत्थर क्यों फेंकेगा? जब आम के पेड़ में आम फला हो तभी कोई पत्थर फेंकता है, अमरूद के लिए पत्थर फेंकता है। यानी जो भी पेड़ होगा यदि उसमें फल लगा होगा तभी पत्थर फेंके जाएंगे, अन्यथा पत्थर क्यों फेंका जाएगा? लेकिन पत्थर फेंकने के बावजूद वो पेड़ बदले में क्या करता है? क्या वो भी पत्थर फेंकता है? जब आप पत्थर मारते हैं तो वापस फल गिरता है। वो पेड़ हमें वापस में क्या देता है? पत्थर नहीं देता, फल देता है। तो जब किसी के जीवन में आलोचना का पत्थर आ जाए, जब आपके जीवन में कोई आलोचना करना शुरू कर दे, आपकी बुराई करना शुरू कर दे, तो उसी पेड़ की तरह आप मुस्कुराते हुए उसे मीठे शब्दों का फल वापस कर दीजिए, प्रेम का मीठा फल वापस कर दीजिए। जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जीवन की सारी समस्या, सारे उलझन उसी समय नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते। किसी ने हमें गाली दी तो हम उसे मीठे वचन देने की चेष्टा नहीं करते, हम सोचते भी नहीं कि उसे मीठे वचन दे। किसी ने गाली दी तो हम सीधे गोली देने की बात सोचने लगते हैं। किसी ने हमें हमारे ऊपर ईंट फेंका तो हम पत्थर फेंकने की सोचने लगते हैं। किसी ने हमें हमारी आलोचना किया तो हम उसे पूर्णतया मिटाने की बात सोचने लगते हैं। हम स्वयं में बदलाव नहीं करते कि हम अपने जीवन को थोड़ा परिवर्तित करें, कि हमारे जीवन में थोड़ा प्रेम आ जाए, सहिष्णुता आ जाए, समता आ जाए, समर्पण आ जाए। दुखों से छूटने के यही उपाय है। यदि हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, किसी ने गाली दिया हम भी गाली देने लगे, तो हमारी स्थिति वैसी ही होगी जैसे कुत्ते जब भौंकना शुरू करते हैं तो कुत्तों के भौंकने को देख करके कभी आपने देखा है कि कोई हाथी भौंकना शुरू कर दिया, या कुत्ते भौंक रहे हों और बैल भी भौंकना शुरू कर दिया, या कुत्ते भौंक रहे हों और दूसरे जानवर भी तांडव मचाना शुरू कर दिया। कुत्ते जब भी भौंकते हैं तो उसके भौंकने के स्वर को सुनकर कुत्ते ही भौंकेंगे, दूसरे जानवर नहीं भौंकेंगे। एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, आदमी नहीं भौंकता। इसी प्रकार जब हम रास्ते में चलें और कोई हमारी बुराई कर दिया, कोई हमें क्रोध में कुछ कह दिया, तो हम भौंकना शुरू ना कर दें। वो तो उसका स्वभाव था, वो भौंक दिया। आप मीठे
मुस्कान के साथ निकल चलिए आगे। रास्ते में गधे ने लात मार दी और हम भी लात मार दिए, तो क्या अंतर रह गया उस गधे में और हम में? कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए और हम भी भौंकना शुरू कर दिए, तो क्या फर्क रह गया उसमें और हम में? यहीं पर तो फर्क पैदा करना है। वैसे हम ये सोचते हैं कि कोई हमें गाली कैसे दे देगा, कोई हमारी आलोचना कैसे कर देगा, मैं तो ठीक हूं, मैं सही हूं, फिर भी कोई बुराई कर देगा। लेकिन ये ज्ञान, ये भक्ति, ये धैर्य, ये शील कब के लिए? इसका प्रयोग कब होगा? किसी ने क्रोध में कुछ कहा तो हम प्रेम से कब जीना शुरू करेंगे? तैरने की आवश्यकता कहां होती है? जहां पानी ज्यादा हो। जब पानी ही ना हो तो तैरने की क्या जरूरत है? प्रेम की आवश्यकता वही है जहां क्रोध आ जाए। प्रेम की आवश्यकता वही है जहां झगड़े शुरू हो जाए। लेकिन जब झगड़े शुरू हो जाते हैं तो हम पहले से ही डंडा हाथ में लिए होते हैं। जब कोई क्रोध कर बैठा तो हम पहले ही परशुराम का बड़ा भाई बने बैठे होते हैं। कैसे होगा? साधना की आवश्यकता कब है? जब झगड़े शुरू हो जाएं, उसी क्षण हम प्रेम में आ जाएं। जब लड़ाई शुरू हो जाए, चार आदमी लड़ना शुरू किया, तो हम इतनी तन्मयता से देखना शुरू करते हैं जैसे वहां कोई ज्ञान का उपदेश चल रहा हो। रास्ते चल रहे हैं, दो आदमी झगड़ा शुरू कर दिया, तो हमारे पास समय नहीं है तो भी हम वहां खड़े हो जाएंगे। हजार काम हमारा पड़ा है, हम उसको नहीं देखेंगे, लेकिन उस झगड़े को देखने के लिए हम खड़े हो जाएंगे कि अब तो ठन गई, कि अब तो देख ही लेते हैं आखिर होगा क्या, अब तो देख ही ले किसका सिर फूटता है, अब तो देख ही ले कौन ज्यादा भारी पड़ता है। अब हजार काम पड़ा है, बहुत जरूरी था जाना, लेकिन वो जाना हमने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया और उस झगड़े में खड़े हो गए। वहीं सत्संग चल रहा हो, ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी संगम चल रहा हो, और हमारे पास ज्यादा काम भी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं क्या करें, समय नहीं है, फिर कभी वापस चल देते हैं। तो हमारे जीवन में चाहे जितना दुख हो, जितना कष्ट हो, उससे बचने का यही एक उपाय है कि हम प्रेम में जिएं और उस पेड़ की भांति जिएं जो पत्थर पाकर भी फल वापस करता है। हम भी क्रोध और आलोचना पाकर भी प्रेम और समता ही वापस करें, सहें।